आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? औरत टेढ़ी पसली से बनी है, उसको पूरा सीधा करने की कोशिश मत करना, टूट जाएगी। पूरा सीधा करने, बहुत सारे मर्द ये सोचते हैं कि मेरी औरत फरिश्ते की तरह होनी चाहिए। बहुत आला दर्जे के अगर गुनाह कर रही है, जैसे हराम और कुफ्र तक जाने की, तब तुम्हें सख्ती करना हक बनता है। लेकिन सिर्फ दाल में नमक कम था, चटनी ज्यादा हो गई, फला मामलात, रोटी आज नहीं बनी, इन मामलात में घर गृहस्थी को खत्म नहीं किया जाता। मैं ये लाने के लिए बोली थी, वो नहीं लाए, फला नहीं लाए, फला नहीं, वो इशारा करते रहे, गोली है मुंह में। औरत को शक होने लगा, क्या बात है, जवाब ही नहीं दे रहा है। मैं झगड़ा किए जा रही हूँ, इसको बोले जा रही हूँ, पहले तो लड़ाई हो जाती थी, अभी कुछ बोल ही नहीं रहा है। हुआ क्या है बताओ तो सही, 2 दिन से बोल नहीं रहा। कुछ हुआ है तुम्हारे साथ? बाहर कुछ हादसा तो नहीं हुआ? कुछ बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के आ रहे हो? तमाम तारीफें अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए, जो इस पूरे कायनात को बनाया और रचाया और पूरी दुनिया के खालिक और मालिक है। और दरूदो सलाम अल्लाह के आखिरी नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जो हमारे और आपका नबी है, जिसके सदके में हमें और आपको, तमाम मुसलमान को ईमान मिला। मुअज्जज़ सामिन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और बुजुर्गों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिंदी कुरान बयान। मुअज्जज़ सामिन इकराम, आज की इस वीडियो में हम और आप जानेंगे कि शादी के बाद एक इंसान को कैसे जिंदगी बसर करना चाहिए। अगर शादी के बाद मियाँ बीवी में किसी तरह का अनबन हो जाए यानी झगड़ा हो जाए, तो इंसान को उस वक्त कैसे सुलह करना चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो शैतान मर्द के पास आता है और कहता है कि तू कैसा मर्द है जो तेरी बीवी जुबान चला रही है और तू चुपचाप सुन रहा है। दोस्तों और बुजुर्गों, इसी तरह से भी औरतों को जाकर बहकाता है और तो कभी मर्द के जाकर के बहकाता है। और जब बात काफी हद तक बढ़ जाती है दोस्तों, तो शैतान मर्द को जाकर कहता है कि तू नामर्द है जो सुन रहा है, तू अपनी बीवी को तलाक दे दे। अल्लाहु अकबर। यह काम होता है शैतान की आपस में लड़ाने का। तो इस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? अल्लाह के नबी ने क्या इरशाद फरमाया है कि गुस्सा आए तो क्या पढ़ना चाहिए, हम आज इस वीडियो में जानेंगे। और साथों साथ हम ये भी जानेंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन सी रिश्ता आई है। अल्लाह ने जन्नत में सबसे पहला रिश्ता कौन सा बनाया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम और आप जानेंगे। ये वीडियो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है। तो आइए मोहब्बत भरी अंदाज में इस वीडियो को हम और आप मिलकर प्ले करते हैं कि दोनों को ये इख्तियार है, सुलह कर लें जब मामला अनबन हो जाए। देखें, मैं जो कपल्स हैं उनके लिए जरूर ये बात कहूंगा, शादीशुदा लाइफ जी तकरीबन सब इन हालात से गुजरते रहते हैं। मर्द हजरात अपनी औरतों की शिकायत लेकर आते हैं, औरतें अपने मर्दों की शिकायत करती रहती, सबकी लाइफ में है जी। होता क्या है, जब झगड़े होते हैं तो लोग ये समझ लेते हैं ये मेरी ही जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। तुम्हें मालूम कहाँ है कितनी जिंदगियों में क्या क्या हो रहा है। हाँ, तकरीबन सबकी जिंदगियों में ये नशीब व फराज आते रहते। औरत की फितरत ऐसी है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? औरत टेढ़ी पसली से बनी है, उसको पूरा सीधा करने की कोशिश मत करना, टूट जाएगी। पूरा सीधा करने, बहुत सारे मर्द ये सोचते हैं कि मेरी औरत फरिश्ते की तरह होनी चाहिए, फरिश्ते की तरह होनी चाहिए। ऐसा भी तो नहीं होगा, वो भी औरत है, इंसान है, उसकी बाज खताओं पर तुम पर्दापोशी करो, दरगुजर। बहुत आला दर्जे के अगर गुनाह कर रही है, जैसे हराम और कुफ्र तक जाने की, तब तुम्हें सख्ती करना हक बनता है। लेकिन सिर्फ दाल में नमक कम था, चटनी ज्यादा हो गई, फला मामला,
रोटी आज नहीं बनी, इन मामलात में घर गृहस्थी को खत्म नहीं किया जाता। नहीं नहीं। अब तो हालात ऐसे हुए कि अखबार में हमने ये भी तक पढ़ा, टर्की में अभी एक न्यूज आई थी, औरत अपने शौहर से तलाक ले रही है मुकदमा करके। किस बात पर जानते हैं? जज के पास वो कहती है कि मेरा मर्द जो है हाथ से खाना खाता है, चम्मच से नहीं खाता। अल्लाह अल्लाह। उनके यहाँ रिवाज है चम्मच से खाने का। औरत कहती है बचपन से हम चम्मच से खाएं, ये चम्मच से नहीं खाता इसलिए मैं तलाक लेना चाहती हूँ। अल्लाह। तो तलाक, चम्मच वाली तलाक, ये इस तरह के भी मामलात बहुत सारे घरों में है। बात शुरू होती है बहुत छोटे बात से, छोटे बात, और उसको लंबी दूर तक ले जाते हैं शैतान। या हर एक शादीशुदा जिंदगी के साथ करता है। तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जब किसी की औरत ज्यादा बोलने वाली हो तो तुम ये सोचते हो कि मैं खामोश बैठ करके हार क्यों जाऊं, जवाब पे जवाब दूं, इसको शिकस्त दे करके रहूंगा। और जब ज्यादा नहीं बन पाती है तो गर्दन पकड़ो, एक दो तमाचे लगाओ और उसको इधर उधर मारो। यही तो होता है। वो बोलती जा रही है। औरत ये सोचती है कि क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, क्या मैं जाहिल हूं, तेरे हर जवाब दे सकती हूँ। वो भी जवाब देना चाहती है। मेरे अजीजों, तुम्हें मालूम नहीं ये घर है, जंग का मैदान थोड़ी ना है। दोनों लोग निकाह किए हैं, ना कि जिहाद का कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। एक दूसरे उठा करके, हाँ, इन हालात में दोनों को ही कहा गया है, दो में से कोई एक अकल वाला हो तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ना शुरू करे और वहां से हट जाए। थोड़ी देर के लिए हट जाए। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तुमने कहा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि ये तुम्हें शैतान लड़ा रहा था। तुमने अल्लाह की बारगाह में कह दिया, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ये शैतान मरदूद से। अब इसके बाद निभाना फिर अल्लाह की जिम्मे है। जी। तुम हट जाओ वहां से। मुझे शायद इससे कबल एक बात मैंने अर्ज किया था, एक हकीम साहब ने इलाज भी फरमाया था, बहुत अच्छी बात थी कि एक साहब रोज लड़ते थे, घर से जाते ड्यूटी करके, और अंदर जो मेम साहबा थी उनकी जुबान कैंची से भी ज्यादा तेज थी, चलती तो इतनी चलती। जाहिर सी बात है नसीहत कितनी भी हम करें, लोग ये सोचते हैं सब हाँ ये नसीहत ही है सब, फिर भी हमारा घर नहीं चलता है। वो हकीम साहब है, उन्होंने बताया है। हमारे साहब पास एक साहब आए, क्लाइंट थे, कहा रोज झगड़े होते हैं। उस हकीम साहब ने कहा मेरे पास उसकी दवा है, झगड़े ना हो। जी। वजीफा नहीं, गोली है, दवा है। उसकी कीमत भी बताई, तकरीबन 8-10 हजार रुपए की ये दवा है, 1 महीने का कोर्स है, करोगे तो ये सब खत्म हो जाएगी। ये नफ्सियाती इलाज है। जी। तो ये दवा हकीम साहब ने जब उसको एक्सप्लेन किया तो ये साहब बड़े परेशान थे। उन्होंने कहा 10,000 के हजरत 50 भी ले लो, खत्म तो करो। कोई जो दवा है वो दे तो। कहा ठीक है कल आओ, मैं दवा बना करके रखता हूँ। दूसरे दिन वो आए तो इन्होंने गोलियां बनाई थी। हकीम साहब खुद वो मुदब्बिर थे, दवाइयां बनाते थे। गोली बनाई और पूरी गोलियां जो 1 महीने के कोर्स की थी, उसके शराइत थे, उसका परहेज भी था। जाहिर सी बात है डॉक्टर दवा देता है तो परहेज भी बताता है। उन्होंने कहा कि ये गोली है, तुम्हें और तुम्हारी बीवी पर बहुत असर करेगी, देख लेना, अगर असर ना हो तो पैसे वापस, गारंटी भी है। उन्होंने गोलियां ली, पूछा कि क्या क्या करना है। कहा ये आप अपनी ऑफिस से या ड्यूटी से जब घर जाते हैं ये 2 गोलियां मुंह में रखना है, 40 मिनट तक चूसते रहना है, एक जुमला भी मुंह से बाहर नहीं निकालना है। और 40 मिनट तक 2 गोलियां आप मुंह में रखे रहें, उसके बाद फिर आप खाना खाएं, नॉर्मल हो जाए। आप कंटिन्यू करें, चाहे आपकी औरत कुछ भी बोलने लगाए भी तो अपने परहेज मत तोड़ना। गोलियां मुंह में हैं। वो गोलियां लेकर के गए, 2 गोलियां मुंह में रखी, जाते साथ शुरू हो गई थी। मैं ये लाने के लिए बोली थी, वो नहीं लाए, फला नहीं लाए, फला नहीं। वो इशारा करते रहे, गोली है मुंह में, और परहेज भी था। 40 मिनट थोड़ी ना चिल्लाती है कोई, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बहुत हो गए। बेगम थक गई, जवाब ही नहीं देता।
40 मिनट के बाद ये सोच करके बैठे थे जितनी इसने बातें की है सबका जवाब दूंगा जब गोली पिघल जाए। पिघल जाए। लेकिन 40 मिनट के बाद जब गोली पिघल गई तो अब सोचा कि अब क्या जवाब दूं, हो गया सो हो गया, खत्म हो गया, ठंडा हो गया। गरम गरम में जवाब दो तो मजा आता है। मजा आता है। हाँ। छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर गोली रखी, फिर वो झगड़ा कर रही थी, फिर वो बोल रही थी कि क्या ये नया नाटक कर रहे हो आने के बाद, आने के बाद मुंह में कुछ दबा करके लाए हो, फला फला। औरत छोड़ती नहीं थी। फिर भी 40 मिनट का परहेज रहा। तीसरे दिन फिर गोली दबा करके आए तो औरत को शक होने लगा कि मेरा शोहर कहीं बीमार तो नहीं हो गया, क्या बात है, जवाब ही नहीं दे रहा है। मैं झगड़ा किए जा रही हूँ, इसको बोले जा रही हूँ, पहले तो लड़ाई हो जाती थी, अभी कुछ बोल ही नहीं रहा है। तीसरे दिन उसने कम कर दिया बोलना, कुछ तो है प्रॉब्लम। लेकिन तीसरे दिन वो क्या करती है, मोहब्बत से करीब में आकर बैठकर पूछती है, हुआ क्या है बताओ तो सही, 2 दिन से बोल नहीं रहा, कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, बाहर कुछ हादसा तो नहीं हुआ, कुछ बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के आ रहे हो। वो साहब इशारा ही करते रहे 40 मिनट तक, कुछ नहीं बोले। वो खातून चौथे दिन पूरा दिन भर टेंशन में रही कि मेरे शोहर को कुछ हुआ है। मेरे अजीजों, ये औरतें जो झगड़ती हैं ना, वो सिर्फ जुबानी झगड़ती है, दिल में उनके भी मोहब्बत होती है, वो अपने शोहरों से मोहब्बत रखती है। ये अल्लाह ताला ने उनको बांध रखा है मोहब्बतों में। 4 दिन हुए, वो परेशान हो गई। 5वें दिन जो है अब वो झिझोड़ करके कहने लगी, रोने लगी आकर के कदमों में बैठ करके, बता तो सही, तेरा इस तरह खामोश रहना घर को सुना सुना कर दिया है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चलो चलते हैं किसी के पास, दिखा लाते हैं। तो फिर उस शोहर ने कहा कि दवा असर तो कर रही है। 5वें दिन शोहर ने कहा कि चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ, हकीम के पास, मेरी भी जो बीमारी है वो भी दिखा लेते हैं, तेरा भी दिखा लेते हैं। उसी हकीम के पास लाए। औरत पहुंचते ही हकीम साहब से कहने लगी कि मेरे शोहर को कुछ हो गया, देख लीजिए आप, 5 दिन से बात ही नहीं कर रहा है और पता नहीं मुंह में कुछ रखता है 40-40 मिनट तक और फिर सुस्त हो जाता है, सो जाता है। तो हकीम साहब इससे पूछने लगे, 5 ही दिन में असर करने लग गई, महीने भर की दवा है, अभी पूरा करोगे या यहीं पर स्किप करना है, छोड़ना है? तो उसने पूछा कि हकीम साहब ये कौन सी दवा थी? तो हकीम साहब ने कहा कुछ भी नहीं था, गेहूं के आटे में शक्कर डाल करके मैंने बना के दे दिया था, वो आटे की गोलियां थी, बस तू चूसता रहे, बाकी कोई चीज नहीं थी। जो कुछ भी बीमारी थी तेरी वो सिर्फ जुबान पे थी, उस पर मैंने ताला लगाया, सारी बीमारियां खत्म हो गई। कोई एक तो शुरू करे खामोश होने का। मेरे अजीजों, ये हकीकी बात थी, कोई लतीफा मैंने नहीं सुनाया। पहले के हुक्मा भी थे और अपने इलाके के बड़े भी ऐसे थे जो दोनों को सुलह कराना चाहते थे, एक दूसरे की मोहब्बतों को वापस लाते थे। यहाँ तो कुछ लोग घरों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और खास तौर पर तोड़ने में सबसे बड़ा किरदार औरत के घर के लोग ज्यादा हाथ इसमें इस्तेमाल करते हैं। शादी करके दे दिया, रोज माँ पूछती है बेटी ठीक ठाक तो है ना, आज कुछ कहा तो नहीं उसने, आज तेरी सास और तेरी ननद कुछ कही तो नहीं है, हाँ कुछ कहे तो छोड़ना मत, बराबर बराबर जवाब देना। उधर से वो ऑर्डर दिए जा रही है, इधर ये नया नए घर में आई है और अपने घर के ऑर्डर पाते हुए ये घर में रात जमाना चाहती है। मेरे अजीजों, मैं उन खवातीन से भी कहना चाहता हूँ, अपनी बेटियों को सब्र सिखाओ। जिस घर में से वो शिकायत भी करे तो माँ अपनी बेटी को सब्र की तलकीन करे, कहे कि बेटा मैंने इससे भी ज्यादा मुसीबतें अपनी जिंदगी में देखी हैं, तो चंद दिन सब्र कर ले, इंशाल्लाह खुशी के दिन तेरे घर में भी आए इंशाल्लाह। ये ना कि मुट्ठी बांध करके उल्टा जवाब दे देना, सास को बाल पकड़ करके खींच लेना, कोई कुछ कहे तो मैं हूं ना पीछे से, ये सब इस तरह के डेयरिंग देना, ये घर तोड़ने के मामलात है। हिकमत से उनके घरों को जोड़ दिया जाए और सुलह मुसालिहत की बात की जाए। शोहर और बीवी का जो रिश्ता है ये जन्नती रिश्ता है। आपको मालूम है, माँ बाप भाई बहन जितने रिश्ते हैं वो सब दुनिया में आकर के बने,
शोहर और बीवी का रिश्ता कहां बना है? जन्नत में बना है। हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों का निकाह जन्नत में हुआ जन्नत में हुआ था। तो शोहर और बीवी का जो रिश्ता है ये जन्नती रिश्ता है, इसको खराब ना करो, एक दूसरे को लोग ख्याल करें। मैं वो अरब की एक हिकायत पढ़ रहा था, दिल लरस जाता है। दो शोहर और बीवी थे और अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन अचानक औरत को एक बीमारी लायक हो गई, स्किन की कोई बीमारी थी। स्किन की बीमारी आ गई जिसमें बड़ी बड़ी फोड़ियां निकल आई और चेहरे पर भी दाग आ गए, ऐसे कि चेहरा देखने के काबिल नहीं था। औरत डरने लग गई कि अब मेरा मर्द मुझे छोड़ देगा, शोहर। जाहिर सी बात है, चेहरा जब बदनुमा होने लगे, दाग आने लगे, बाज जगह पर तो एक तिल पर लोग तलाक दे चुके हैं, वो औरत तो दाग वाली हो रही थी। ये हकीकी बात मैं बता रहा हूं आप। और रोने लगी, डर करके अल्लाह की बारगाह में दुआ करती थी कि मेरा चेहरा कुछ तो सही सलामत हो जाए, सही सलामत हो जाए। उसका इलाज भी कराने के लिए वो जगह जगह घूम रही थी, लेकिन बाज डॉक्टरों ने कहा था कि ला इलाज बीमारी वो बढ़ती जा रही थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसके शोहर का एक जगह एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ बाइक से, जवान लोग थे। एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल से वो आया तो उसकी आंखें चली गई थी। अल्लाह। नौजवान था, आंखें चली गई, अंधा हो गया। घर आया तो अब बीवी पकड़ करके सब कराती थी। जाहिर सी बात है, अब वो देखना सब कुछ तो आंखों से ही था। अब औरत दिल में ये सोचने भी लगी कि मेरा हुस्न जो था पहले वो तो देखता था, बदसूरती आई है तो अल्लाह ने आंखें ही ले ली इसकी, अब देख नहीं रहा है, लेकिन मोहब्बत बाकी थी। क्योंकि अब जो मर्द है वो बगैर देखे औरत के सहारे की बेस पर चल रहा था। औरत ही उसके खाने पीने के इंतजामात करती थी, उठाती बिठाती थी, लेकिन उसके दिल में एक फीलिंग तो थी कि चलो ठीक है, मेरा शोहर मुझे देख नहीं रहा है, जितने मेरे दाग हैं देख तो नहीं रहा है। वो औरत 2 साल से ज्यादा जी ना पाई, बीमारी इतनी बढ़ गई कि औरत का इंतकाल हो गया, बहुत जल्द इंतकाल कर गई। औरत के जनाजे को ले गए लोग, कफन दफन के बाद जब वापस घर आए, कुछ लोग उसके दोस्त और अहबाब, जो अंधा था शख्स, उसके घर आए। घर आए तो देखा ये अंधा खुद से बर्तन उठा रहा है, गिलास उठा रहा है, पानी ले रहा है, लोगों की मेहमान नवाजी खुद से कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। अब तक उसको पकड़ के चलाया जाता था घर में, अब सब खुद ही कर रहा है। लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, कहा कि तू खुद से कर रहा है सारी चीजें, तुझे दिखता है? उसने कहा मैं कभी अंधा हुआ ही नहीं था, मैं कभी नाबीना हुआ ही नहीं था। कहा फिर ये 2 साल? कहा मैं तो वो नाबीना बनने का नाटक करता था सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी लाइलाज बीमारी में थी, मुझे मालूम था वो ज्यादा दिन नहीं जिएगी। मैं ये चाहता था कि जितने दिन जिए खुशी के साथ मेरे साथ जिए। अल्लाह। कम से कम उसको ये एहसास तो था कि मैं उसको देख नहीं रहा हूं। ये फीलिंग देने के लिए मैं अंधा बनकर 2 साल तक रहा। ये मैंने पढ़ा तो लगा कि हाँ, इसी को अल्लाह ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम, वो तुम्हारा लिबास है और वो तुम उनके लिबास हो। अल्लाह खाविंद की और इस दवाजी जिंदगियों में अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुअज्जज़ सामिने इकराम, जैसा कि हम और आप सुने हैं कि मुफ्ती साहब अपने बयान में कुछ इस तरह इरशाद फरमा रहे थे कि गुस्सा आने के टाइम कौन सी दुआ पढ़ना चाहिए, और अल्लाह के नबी ने एक मर्द और एक औरत को किस तरीके से जिंदगी बसर करने का हुक्म दिया है, हम और आप इस वीडियो में जाने हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि हम और आप इस बात पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी और हमारी बीवी की रिश्ता को पाक और साफ रख, और पूरी जिंदगी एक दूसरे की मोहब्बत में कायम रहने की तौफीक अता फरमा। मेरे दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह का मालूमात वाली वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।